भाई इस बात को हमेशा याद रखना, जब इस जिंदगी में आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहोगे, दूसरों से कुछ अलग करना चाहोगे, तो कभी ये उम्मीद मत रखना कि हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, हर कोई आपकी इरादों को समझेगा, उसे महत्व देगा। बहुत सारे लोग आपकी आइडियाज आपके गोल के खिलाफ होंगे, आपको पीछे खींचना चाहेंगे। बहुत से आपके ही दोस्त और परिवार होंगे जो आप पर हंसेंगे, आपको शक करेंगे, आपको बेवकूफ बुलाएंगे। शायद आप भी अक्सर इन नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातों की वजह से अपना गोल होते हुए भी खुद को अकेला टूटा हुआ पाते हो और आपको अपनी जिंदगी बिना दिशा और उद्देश्य का लगने लगता है। कितना भी कोशिश कर लो, कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं फेलियर हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। भाई आप अकेले नहीं हो। असल में हर वो सफल शख्स जिसने इतिहास में अपने दम पर सफलता पाने की हिम्मत की है, उन सब ने पहले कई बार फेलियर का सामना किया है, लोगों की क्रिटिसिज्म, हर नेगेटिविटी का सामना किया है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है सफल लोगों में और उन 99% लोगों में जो इन नेगेटिव बातों की वजह से थक कर हार मान लेते हैं और अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपने पर्पस को मारकर इन बकवास बातों की कफन में लिपट कर दफना देते हैं। भाई एक ही सबसे बड़ा फर्क है, आत्मविश्वास की कमी। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इस वीडियो के अंत तक मैं आपके अंदर आत्मविश्वास की एक ऐसी मशाल जला दूंगा जिसे बुझा पाना दुनिया की किसी भी नेगेटिविटी के बस में नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक पोल में आपने कहा था आपको सबसे पावरफुल और स्ट्रांग बनना है। दोस्त, स्ट्रांग बनने का सबसे पहला कदम है एक अटूट आत्मविश्वास बनाना। ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है, अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। पॉइंट नंबर 1, अक्सर आप कई लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फैमिली के पास पैसे नहीं है, किसी अमीर लोगों का साथ नहीं है, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचो, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे ये सब। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस कहानी को थोड़ा गौर से सुनना। जन्म होते ही अपने परिवार से ना अपनाया हुआ एक छोटा सा बच्चा जो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली में अडॉप्ट किया गया, बड़े होने के बाद कॉलेज की फीस अफोर्ड न करने की वजह से उसे कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा, पैसे के लिए खाली बोतलें बेचना पड़ा, अपना कमरा ना होने की वजह से उसे दोस्त के कमरे में फर्श पर सोना पड़ा, मंदिर में जाके पेट भरना पड़ा। पर किसे पता था आगे जाकर वही ना अपनाया हुआ गरीब बच्चा अपने अटूट आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल बना सकता है। इसलिए दोस्त, शायद इस सफलता की राह पर आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि आप ये नहीं कर पाओगे। दूसरे कह सकते हैं आपसे नहीं होगा, वो आपको हार मानने को कहेंगे। जिन्हें आप अपना मानते थे कि वो आपका साथ देंगे, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको गिरा देंगे। आपकी जिंदगी अंधेरे से भरी होगी और आप कोई रास्ता नहीं देखोगे। मगर दोस्त, जब आप उस अंधेरे में हो तो मैं चाहता हूँ आप एक चीज हमेशा याद रखो, दुनिया में सिर्फ एक ही वो शख्स है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, वो है आप खुद। इसीलिए दोस्त, स्टीव जॉब्स की इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारा काम तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है और सच्ची संतुष्टि पाने का एकमात्र तरीका है वो काम करना जिसमें तुम विश्वास करते हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका वो है जो कि तुम्हें पसंद है। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कभी कभी नींद में या उठते ही सुबह आपको एक जबरदस्त आइडिया आता है और आपको रियलाइज भी होता है कि ये आइडिया कमाल का है, पर फिर भी आप उस आइडिया को सही मायने में महत्व नहीं देते हो, उसे नोट नहीं करते हो और कुछ ही घंटों में आप उसे भूल जाते हो। लेकिन असल में कई बार ऐसे ही छोटे छोटे आइडियाज ही दुनिया बदल देने वाली बड़े आइडियाज की फाउंडेशन बन सकते हैं। इसीलिए दोस्त, अगर आप अपने आइडियाज की कदर नहीं करते हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनो। साल 1990 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का 22 साल का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने सपने में एक दिन ऐसा आइडिया देखता है जो आगे दुनिया बदलने वाला था। उसने अपने सपने में देखा वो किसी तरह पूरी वेब को डाउनलोड करके सारे लिंक्स को सिर्फ एक ही जगह रखा है। जागते ही उसने कलम उठाया और लिखना शुरू किया, जो आगे एक ऐसा एल्गोरिदम का बेस बना जो दुनिया का सबसे बड़ा वेब सर्च इंजन गूगल बन पाया। दोस्त, ये बात हमेशा याद रखना, भगवान से दिखाया हुआ एक सपना आपकी जिंदगी और दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए जब भी आपके माइंड में कोई नया आइडिया आता है, चाहे वो रात को हो या सुबह की पहली रोशनी में, उसे तुरंत नोट करो। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने फोन या कागज पर उस आइडिया को जरूर लिखो, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन सा छोटा सा आइडिया आपके लिए बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक बार जेफ बेजोस ने अपने एक स्पीच में कहा था, बहुत सोचने के बाद आज मैंने रियलाइज किया, मैंने मेरे पैशन को पूरा करने के लिए एक जोखिम भरा राह चुना था और आज मुझे इस बात पर गर्व है। मुझे पता था इस राह पर बेशक मुश्किल चुनौतियां होगी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यह कोशिश भी करनी थी, क्योंकि मैं कभी भी बिना कोशिश किए ही अफसोस के साथ जीना नहीं चाहता। मैंने मेरे जीवन की सबसे अच्छे फैसले हमेशा मेरे दिल, पैशन और हिम्मत के साथ लिए, बजाय कि एक एनालाइजिंग थिंकिंग के साथ। ये भी अपनी जगह सही है, पर सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को अक्सर पैशन और जुनून से ही ताकत मिलती है।
उनके स्पीच की। इन 2 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को हमेशा याद रखनी चाहिए। लेसन नंबर 1, आप बिना फेलियर को गले लगाए कभी कुछ नया, कुछ यूनिक नहीं कर सकते। एक नई चीज को इन्वेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है, और अगर आपको पहले से ही रिजल्ट्स पता है तो ये असली एक्सपेरिमेंट नहीं है, और फेलियर ही एक्सपेरिमेंट का एक अटूट हिस्सा है। लेसन नंबर 2, फेलियर के दुख के बावजूद ये महत्वपूर्ण है कि हम ये समझ लें कि फेलियर और सक्सेस एक ही राह के 2 अटूट हिस्से हैं। बेशक फेलियर का एहसास शर्मनाक हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यह सफलता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए हमेशा याद रखना, हार अंत नहीं है, ये एक कदम है नए आविष्कार और सफलता की ओर बढ़ने का। इसलिए फेलियर को अपनाओ, उससे सही नॉलेज सीखो और लगातार बिना हार माने आगे बढ़ते रहो। पॉइंट नंबर 4, दोस्त, अगर आप दुनिया में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो सिर्फ टैलेंट और लक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हद पार मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। चाहे आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, हर जगह सफलता की शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत जरूरी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क ने एक स्पीच में कहा था, जब मैं और मेरा भाई अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे तो हमने किसी बड़े अपार्टमेंट को नहीं लिया, हमने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया, जहां मेरे भाई और मैंने हर सुख को कुर्बान करके अपने पैशन को पूरा करने के लिए हद पार मेहनत किया। तब हम रात में कोडिंग करते थे और ऑफिस के सोफे पर ही सो जाते थे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, इसलिए दिन के दौरान वेबसाइट चालू रहती थी और मैं हफ्ते के 7 दिन रात में कोडिंग करता था, ताकि जहां सब लोग हफ्ते के 50 घंटे काम करते हैं, मैं 100 घंटे कर पाऊं और दूसरों के 1 साल में मैं 2 साल बना पाऊं। शायद इसी हद पार मेहनत एटीट्यूड की वजह से ही वो आज यहाँ तक पहुँच पाए। इसीलिए दोस्त, ये वक्त डरने का या भीड़ का हिस्सा बनने का नहीं है, ये वक्त है दुनिया में कुछ कर दिखाने का, जोखिम लेने का और निडर होकर अपने सपनों को पूरा करने का। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जिससे जोखिम लेना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस कीमती वक्त का लाभ उठाओ, निडर होकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का कदम उठाओ। यकीन मानो, इसका आपको अफसोस नहीं होगा। इसलिए कड़ी मेहनत करो और निडर होकर लगातार अपने सपनों का पीछा करो। जिस चीज पर आप विश्वास करते हो उसे पूरा करो। पॉइंट नंबर 5, ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे अगर आप हमेशा याद रख पाओ तो दुनिया का कोई भी क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी या फेलियर आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए रोक नहीं सकता। भाई, इस बात को हमेशा याद रखना, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह इंसान को भी कोई और नहीं, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकता है। इसीलिए दोस्त, कभी खुद को कम मत समझो, अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा रखो। मुझे पता है आप लोग सक्सेस के लिए बिल्कुल सीरियस हो और आप पूरी जान से मेहनत भी करोगे। इसलिए कभी अपने मौके को मत छोड़ना, कभी अपनी जिंदगी को जीना मत छोड़ना। हर दिन, हर पल खुद को मजबूत बनाओ। फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आज की कहानी क्या है। आप अपनी किस्मत के मालिक हो और आप ही अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। दोस्त, अगर आप फिर भी गिव अप करना चाहते हो तो गिव अप करो अपने एक्सक्यूजेस को, गिव अप करो अपने डिस्ट्रैक्शंस को, गिव अप करो उस सोच को जो हमेशा चीख चीख कर कहता है आप नहीं कर सकते। दोस्त, आपकी किस्मत आपके हाथ में है और आप ही अपने लाइफ की असली हीरो हो। इसीलिए निडर होकर कमेंट करो, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। अगर इस वीडियो से मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।